दोस्तों आज की वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज़ देखेंगे रिगार्डिंग डिस्काउंट। ये हमारे जर्नल एंट्री का 5th लेक्चर सीरीज़ है, 5th वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने अकाउंट्स के टाइप्स एंड जो रूल्स उसमें लगेंगे फॉर डूइंग द जर्नल एंट्रीज़ वो हमने देखा। सेकंड वीडियो में हमने कुछ जर्नल एंट्रीज़, बेसिक जर्नल एंट्रीज़ देखा था। और थर्ड में रिटर्न्स के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज़ हमने किया, सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न के रिगार्डिंग। फोर्थ जो प्रीवियस हमारा वीडियो था उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में जर्नल एंट्रीज़ हमने देखा। फिफ्थ हमारा आज का है डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है। अभी तक हमने जो किया बहुत ही सिंपल था और ये हल्का सा आप उसका एडवांस वर्जन कह सकते हैं। तो कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्काउंट कंप्लीट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो हमारे ट्रांजैक्शंस बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं सारे कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व करूँगा और कुछ आप होमवर्क भी करिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डिस्काउंट से। डिस्काउंट नॉर्मली हम लोग ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले वीडियो में इसको कवर कर चुके हैं। दो तरह के मेन डिस्काउंट होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है और दूसरा कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट ये हर एक कस्टमर को दिया जाता है, कोई फ़र्क नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली होता क्या है, ट्रेड डिस्काउंट कंपनी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कस्टमर को डिस्काउंट देती है। ठीक है कि 10 रुपये का सामान 9 रुपये में ले जाइए, 1 रुपये डिस्काउंट, 100 रुपये का सामान 90 रुपये में ले जाइए, है ना, देखा होगा। तो ये हर एक कस्टमर को दिया जाता है। कंपनी पर्पस क्या होता है कि कंपनी अपने सेल्स को इम्प्रूव करे, बढ़ाए। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इट इज़ नॉट शोन इन द बुक सेपरेटली। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में अलग से दिखाते नहीं हैं। पॉइंट याद कर लीजिए, अभी जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट को अलग से नहीं दिखाते, नॉट शोन इन द बुक्स सेपरेटली, रादर द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द MRP। ठीक है, अलग से नहीं दिखाएंगे बल्कि क्या करेंगे, MRP में से यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी जो लिस्ट प्राइस रहेगी उससे उतना % डिस्काउंट हम लेस कर देंगे। ठीक है, कैश डिस्काउंट देखिए, कैश डिस्काउंट आर वो डिस्काउंट होता है ओनली फॉर दोज कस्टमर्स हु मेक इमीडिएट पेमेंट्स। कैश डिस्काउंट असल में पेमेंट को रिसीव करने के लिए, ठीक है, जल्द से जल्द पेमेंट पाने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ये हर एक कस्टमर को नहीं दिया जाता। ठीक है, ये उन कस्टमर को दिया जाता है जिनको हमने ऑफर दिया है कि अगर आप पेमेंट इस दिन से पहले कर दें या नगद पेमेंट कर दें तो ये डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में 2% कैश डिस्काउंट भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये इसलिए होता है ताकि मेरा पैसा रुके नहीं, फंसे नहीं, क्योंकि अगर पैसा फंसता है डेटर्स के पास तो चांसेस वहाँ से बैड डेट्स के भी निकलते हैं। तो बैड डेट्स, मेरा पैसा, मेरा अमाउंट ना हो, इसके लिए कंपनी ये चाहती है कि मेरा पैसा फंसे नहीं। तो जल्द से जल्द पैसा पाने के लिए अपने कस्टमर को कंपनी कैश डिस्काउंट देती है। ये सेलेक्टेड के लिए होता है और इट इज़ शोन सेपरेटली इन द बुक्स। आपको ये वाला डिस्काउंट अपने अकाउंट में अलग से दिखाना पड़ेगा। याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट अलग से दिखाया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट अलग से नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जर्नल एंट्रीज करते वक्त याद रहना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आइए देखते हैं पहले। ठीक है, When कैश डिस्काउंट इज अलाउड इट मीन्स दैट कैश हैज़ बीन रिसीव्ड। जब भी आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि कैश डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पेमेंट हो चुका है, पेमेंट रिसीव हो चुका है, क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया ही तब जाता है जब पेमेंट करने का वक्त होता है। ठीक है, चाहे परचेज के रिगार्डिंग हो चाहे सेल्स के रिगार्डिंग हो, वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा अभी हमें। लेकिन बस एक पॉइंट याद रखिए, जब भी कैश डिस्काउंट रहेगा, ठीक है, चाहे मिला हो चाहे दिया हो, दोनों केस में कैश का पेमेंट हो चुका है। पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या पेमेंट हमने कर दिया है, पेड कर सकते हैं। तो कैश डिस्काउंट मतलब क्या है कि कैश रिसीव हो चुका है या कैश पेड हो चुका है, ये अजम्पशन और ये चीज़ हम मान के चलेंगे। तो जब भी कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग एंट्रीज करने को कहेगा तो जिस तरह हम पेमेंट रिसीव करने की एंट्री करते हैं वैसी ही एंट्री यहाँ पर होगी कैश डिस्काउंट के रिगार्डिंग, वो और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन करते वक्त। सेकंड पॉइंट अगर है, इफ बोथ द डिस्काउंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, अगर दोनों डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में और कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, देन इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। उस केस में ट्रेड डिस्काउंट को पहले काटेंगे, पहले डिडक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड। पहले ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद कैश डिस्काउंट। याद रखिएगा, पहले कौन सा डिस्काउंट देंगे, पहले हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे क्योंकि ये हर एक कस्टमर को दिया जाता है। तो जितना % रहेगा, ठीक है, बेसिक मैथ्स आपको आती होगी और नहीं आती तो कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। हम आपको कैलकुलेटर से यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो बेसिक मैथ्स कि भाई 1000 का 10% कितना हुआ, 10,000 का 5% कितना हुआ, ये बेसिक मैथ्स है। अगर नहीं आता तो कैलकुलेट हम करना आपको सिखा देंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन से। ठीक है, पहली एंट्री देखिए,
सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10,000। अच्छा, हमने क्योंकि नॉर्मल एंट्रीज भी लिया है ताकि हम कंपेयर कर सके। देखिए अभी तक हमने इसको कर चुके हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन। एक बार आपको रूल दिखा दें, रूल क्या क्या होता है, दोबारा रिवाइज कर दें। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इस केस में सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन को गुड्स बेचा है, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, आपको मालूम है बहुत अच्छा, क्या हो जाएगी एंट्री, मोहन डेबिट, डेबिट द रिसीवर। जब गुड्स आप बेचेंगे तो गुड्स रिसीव कौन कर रहा है, मोहन रिसीव कर रहा है, तो मोहन इज द रिसीवर एंड मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर। दूसरा, हमारा गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सेल्स इज अ इनकम एंड इनकम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹10,000, ठीक है। ये सिंपल एंट्री है ताकि हम आपको डिस्काउंट वाली एंट्रीज को दिखाएं और आप उसको कंपेयर कर सकें। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी कहती है, सेकेंड ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10,000 का गुड्स बेचा है मोहन को बेचा है, इसका मतलब क्या है, नाम दिया हुआ है, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। ये अज्यूम था, पहले हम सीख चुके हैं। पहली वाली एंट्री भी जो थी उसमें भी नाम था, कैश का नाम नहीं था, तो वो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। 10,000 का गुड्स बेचा है मोहन को 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। तो पहले अमाउंट देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा। देखिए 10,000 रुपीज़ का गुड्स है, ठीक है, उसमें माइनस 10% डिस्काउंट, 10% करेंगे तो 1,000 रुपये डिस्काउंट का हो जाएगा। 9,000 रुपये यानी 10,000 का सामान था, आपको उसमें 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला। अब आपको जो पेमेंट करनी होगी वो 9,000 रुपीज़ करनी होगी, ठीक है, समझ आ गया। 10,000 रुपीज़ का गुड्स था, 1,000 रुपीज़ उसका 10% हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट, और आपको पेमेंट कितनी करनी है, 9,000 रुपीज़। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट के बारे में क्या था कि हमें अलग से नहीं दिखाना होता है। तो नॉर्मल एंट्री क्या हो जाती है हमारी, नॉर्मल एंट्री क्या होती है हमारी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वही एंट्री हमने यहाँ पे की, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस देखा होगा आपने, ठीक है। हमें 10,000 यहाँ पूरा नहीं लिखना है, बल्कि जो ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद, लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम डायरेक्ट लिख देंगे, 9,000 रुपीज़। यही होता है जो हमने सेकंड पॉइंट आपको बताया था ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग, कि ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे दिया तो गया है लेकिन सेपरेटली हमने दिखाया नहीं है, एंट्रीज हमने की नहीं है, एंट्रीज में शो नहीं किया, डायरेक्टली अमाउंट MRP से डिडक्ट कर दिया है, लेस कर दिया है, ठीक है। बीच में आखिरी में नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन एट द रेट ऑफ 10% TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, हमने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल में लिखिएगा, ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। आइए इसके बाद की एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10,000, 10,000 का गुड्स मोहन को बेचा गया है एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब दोनों डिस्काउंट आपको दिया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 10% कैश डिस्काउंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी दोनों डिस्काउंट दिया रहेगा तो पहले हमें कौन सा कैलकुलेट करना है, पहले कौन सा डिडक्ट करना है। देखिए जब गुड्स आप बेचेंगे तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आपके लिए डिस्काउंट लॉस हुआ कि नहीं। जैसे यहाँ वाले केस में देखिए, आप गुड्स 10,000 का गुड्स था, सामान था, उसको 9,000 में बेचे हैं, तो देखा जाए तो 1,000 का तो लॉस ही है। मिलना था 10,000, आपने बेच दिया उसको 9,000 में, 1,000 रुपये कम रिसीव होगा ना आपको। तो ऐसे ही याद रखिएगा, जब गुड्स बेचा जाता है और उस पर जो डिस्काउंट हम देते हैं, कंपनी देती है, वो कंपनी के लिए लॉस होता है, ठीक है। अच्छा, अब पहले अमाउंट, एंट्री पहले देखते हैं, एंट्री क्या हो जाएगी। देखिए एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी हमें कैश डिस्काउंट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये लिखवाया था, ये माना जाएगा कि पेमेंट रिसीव हो गया है, क्योंकि कैश डिस्काउंट दिया ही तब जाता है जब पेमेंट रिसीव होनी होती है, याद रखिएगा। तो जब भी आपको कैश डिस्काउंट दिया रहेगा, आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, ये इस हिसाब से एंट्री करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब पहले हमें देखते हैं, पहले हमें कैलकुलेट कैसे करना होगा। एक बार कैलकुलेटर आपको दिखाते हैं हम। देखिए 10,000 रुपीज़ का गुड्स था, ठीक है, उस पर -10%, 1,000 रुपये तो आपका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा 9,000 रुपीज़, ठीक है। यानी 1,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट होगा। पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस किया हमने, 10,000 का गुड्स था, 1,000 ट्रेड डिस्काउंट, रिमेनिंग अमाउंट हमारा कितना आ गया, 9,000 रुपीज़, ठीक है। अब इस 9,000 रुपीज़ पे 10% कैश डिस्काउंट हमें लेना है, तो माइनस करेंगे 9,000 का 10%, कितना हो जाएगा, 9,000 का 10% कितना हो जाएगा, 900 रुपीज़। तो ये हमारा 900 कैश डिस्काउंट है, इसको सेपरेटली दिखाते हैं, याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट को सेपरेटली बुक्स में दिखाते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर आपने देखा होगा, ये 1,000 जो आया था स्टार्टिंग में, ये ट्रेड डिस्काउंट था, इसको हम सेपरेटली नहीं दिखाएंगे। लेकिन जो 9,000 का 10% आया है 900 रुपीज़,
वो हमारा कैश डिस्काउंट है, उसको सेपरेटली दिखाएंगे। ठीक है, देखिए 10,000 का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया तो 9,000 आया। 9,000 मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उस पर भी हमने 10% कैश डिस्काउंट दे दिया, 900 रुपये और हमारा चला गया। अमाउंट मिलेगा कितना, अब कैश मिलेगा कितना, 8100 रुपीज़। तो आइए देखिए एंट्री क्या किया हमने, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना मिल रहा है हमें, 8100 रुपीज़। कैसे आया आपको मालूम हो गया ना, कैसे आया आपको दिख रहा है, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लें, ये ठीक है। ठीक, कैश हमारा 8100 रुपीज़, क्योंकि 10,000 का 10% तो ट्रेड डिस्काउंट चला जाएगा और 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, वो हमने आपको दिखा दिया। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब डिस्काउंट जो कंपनी ने दिया है। डेबिट क्यों है, क्योंकि कंपनी के लिए वो एक लॉस है, लॉस है कि नहीं। आप जब डिस्काउंट देंगे, सामान मिलना था आपको 10,000 रुपये, मिल रहा है 9,000, तो 1,000 का तो लॉस हुआ ना। तो ये वाला जो डिस्काउंट है, याद रखिएगा, डिस्काउंट अलाउड, ये कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। और हमने कैश डिस्काउंट आपको दिखाया था, कितना आया था हमारा कैश डिस्काउंट, 900 रुपीज़। ठीक है, तो 900 रुपीज़ हमारा कैश डिस्काउंट होगा। ठीक है, देखिए मिलना चाहिए टू सेल्स 9,000 रुपीज़। 9,000 क्यों किया है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट हमें यहाँ लिखना है टू सेल्स में। दोबारा एक बार आपको समझा दें हम, देखिए 10,000 का गुड्स था हमारे पास, ठीक है, उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने बेचा, 1,000 का लॉस, 1,000 का डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, 10,000 का सामान था, 1,000 को उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया, अब हमें मिलेगा कितना, 9,000 रुपीज़। ठीक है, ये 9,000 टू सेल्स अकाउंट पर आएगा। ठीक है, इस 9,000 पे हमें 10% कैश डिस्काउंट देना है, 10%, तो 900 रुपीज़ कैश डिस्काउंट। अब मिलेगा कितना, 8100, तो कैश हमारे पास 8100 आएगा, 900 का हमने कैश डिस्काउंट दिया है ये, और टू सेल्स अकाउंट 9,000 क्यों होगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट लिखना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से नहीं दिखाते, कैश डिस्काउंट को अलग से दिखाते हैं। या देखिएगा ये डिस्काउंट अलाउड कौन सा है, ये डिस्काउंट अलाउड हमारा कैश डिस्काउंट है। आखिरी में नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। CD मीन्स कैश डिस्काउंट, TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। आप फुल में लिखिएगा, हमने जल्दी में शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, क्लियर है। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और आपको देते हैं, कोशिश करिए आप यहाँ से क्वेश्चन नोट करिए और इसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। सोल्ड गुड्स टू रोहन, सिंपल एंट्रीज होती है बिल्कुल, ठीक है, 5,000 रुपीज़ का गुड्स बेचा, नॉर्मल एंट्री है। अगर दूसरी एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू रोहन 5,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले एंट्री में कोई डिस्काउंट नहीं था, दूसरी एंट्री में अमाउंट सेम है, 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट को हम अलग से नहीं दिखाते हैं। थर्ड एंट्री, सोल्ड गुड्स टू रोहन 5,000 एट द रेट ऑफ 10% कैश डिस्काउंट। अमाउंट वही है, रोहन को ही बेचा जा रहा है, लेकिन 10% कैश डिस्काउंट के साथ, CD मीन्स कैश डिस्काउंट। एंड फोर्थ एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू रोहन 5,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो एक बार कोशिश करिए, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, आइए हम भी सॉल्व करते हैं आपके साथ साथ। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू रोहन ₹5,000, तो रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, 5,000 रुपीज़ हो जाएगा। अगली एंट्री में क्या था, अमाउंट तो सेम था, रोहन को ही बेचा जा रहा था 5,000 रुपीज़ का गुड्स, लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट में भी एंट्री देखेंगे आप, दोनों को सेम लगेगी। ठीक है, रोहन डेबिट टू सेल्स, रोहन डेबिट टू सेल्स, सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। देखिए यहाँ 5,000 लिखा था, यहाँ 4,500। कैसे आया ये अमाउंट, देखिए 5,000 रुपीज़ का गुड्स था, उसको हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे दिया है। 10% 5,000 कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़ हो जाएगा। यानी 5,000 का गुड्स था, आपको अब मिलेगा 500 रुपये डिस्काउंट के साथ। क्या मतलब है, आपको अब 5,000 नहीं देने हैं, कितने देने हैं, 4,500 रुपये देने हैं। ठीक है, तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली नहीं दिखाते, तो 4,500 रुपीज़ हो जाएगा। ये सिंपल है। थर्ड एंट्री में सिर्फ और सिर्फ 10% कैश डिस्काउंट था 5,000 रुपीज़ के गुड्स को, तो कैश डिस्काउंट जब होता है तो सेपरेटली एंट्री होती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अच्छा आप सोचिए, जब आप सामान बेच रहे हैं, आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है और आपने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, इसका क्या मतलब है, आपके लिए वो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस मतलब लॉस है कि नहीं, बताइए। आपको मिलना था 5,000 रुपये, मिल रहा है 4,500 रुपये, इसका क्या मतलब है कि 500 रुपये का आपको लॉस हो गया, या आपके 500 रुपये जो मिलने थे नहीं मिले, तो एक तरीके से आपके लिए 500 रुपये ये लॉस है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लॉस होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो डेबिट में आता है। तो जब भी कैश डिस्काउंट हमें दिया रहेगा, उसका क्या मतलब है, पेमेंट हो चुका है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, जब पेमेंट आ रहा है तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि एक्सपेंस है, आपका खर्चा है। ठीक है,
टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट देखिए पूरा 5,000 पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया है। ठीक है, देखिए 5,000 का गुड्स था। देखिए जो जितनी एंट्रीज दी है ना, ये हमने ऐसा नहीं किया है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, हमने अलग अलग, सब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो सेकंड एंट्री को आप थर्ड से कंबाइन मत करिएगा। सेकंड अलग है, वो अलग क्वेश्चन था, थर्ड एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट यहाँ था, यहाँ गायब हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, तो 5,000 रुपीज़ की सेल्स गुड्स बेचा हमने। ठीक है, कैश कितना मिलेगा हमें, 10% कम होके मिलेगा। देखिए अब ये डिस्काउंट जो दिखा रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट दिया है डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, और ये कैश डिस्काउंट है। 5,000 पे 10% का आप डिस्काउंट देंगे तो 500 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। अब कैश कितना मिलेगा, मिला आपको 4,500, 500 रुपये आपके लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है, आइए फोर्थ एंट्री में आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट दोनों दिया था। जब भी आपको दोनों दिया रहेगा तो क्या करना है, पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, उसके बाद कैश डिस्काउंट। एंट्री बिल्कुल सेम होगी यही वाली। ठीक है, या देखिए कैसे एंट्री होगी, कैश डिस्काउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए फ़र्क कहाँ पर आ गया, टू सेल्स यहाँ 5,000 था, यहाँ 4,500 है। क्यों है, आइए शुरुआत से समझाते हैं। 5,000 रुपीज़ का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कितना हो जाएगा 5,000 का, 500 रुपीज़। अब कितना मिलेगा आपको, 4,500 की मिलना था, तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो टू सेल्स करके लिखेंगे। ठीक है, अब आपको 4,500 मिलना था, लेकिन आप उसको 10% कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो 10% किसका होगा, 5,000 का नहीं होगा, 10% 4,500 का होगा। यानी ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आपके पास आएगा ना, उस अमाउंट पे हमें कैश डिस्काउंट देना है। तो 4,500 का 10% जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 450 रुपये। ठीक है, देखिए हमने 450 यहाँ लिखा है ना, डिस्काउंट अलाउड में 450 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है 4,050, 4,050 रुपीज़। 4,050 आपको कैश मिला, 450 रुपये ये आपने कैश डिस्काउंट दिया, टू सेल्स 4,500 लिखा, 500 दिया था क्वेश्चन में, आपने यहाँ पे क्यों लिखा 4,500, क्योंकि जो अमाउंट हमें लिखना होता है वो ट्रेड डिस्काउंट का लेस करके लिखना होता है। ठीक है, बहुत सारा देखा होगा आपने कि 5,000 रुपीज़ की जीन्स है, आपको 4,500 की मिलेगी, तो अब जितनी मिलेगी ना, जितना मिलना था वो अमाउंट यहाँ पर आएगा। ये वाला हमने अलग से इसलिए दिखाया है क्योंकि ये सबको नहीं दिया जाता, ये वाला डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, कैश डिस्काउंट सबको नहीं दिया जाता, सिर्फ उन कस्टमर्स को दिया जाता है जो या तो कैश पेमेंट करते हैं, नगद पेमेंट करते हैं, या हमने उधारी पर माल बेचा था, अब ये डर है कि पैसा मेरा उनके पास फंस ना जाए, बैड डेट्स ना हो जाए, इसके लिए पैसे की रिकवरी के लिए उनको अलग से डिस्काउंट दिया जाता है, जिसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, या ये एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। अभी तक हमने सेल्स वाला किया है, अब आइए परचेज वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एकदम पहले शुरुआत एकदम सिंपल एंट्री से, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, जल्दी करेंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, सिंपल एंट्री हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, कैसे होगा, कौन से रूल से एंट्री हुई, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जिस तरह सेल्स हमारी इनकम होती है, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। टू राम, जब आप पर राम से गुड्स खरीद रहे हैं, देने वाला कौन हुआ, राम हुआ, गिवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहेगा, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट के थ्रू एंट्री हुई है, ये पर्सनल अकाउंट के थ्रू एंट्री हो जाएगी, ये सब पहले हम कर चुके हैं। आइए सेकंड एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, अमाउंट सेम है, लेकिन 5% TD मीन्स ट्रेड डिस्काउंट पर अगर गुड्स खरीदा है। देखिए अब गुड्स हम खरीद रहे हैं, जब हम सामान खरीदते हैं और हमको डिस्काउंट मिलता है, इसका क्या मतलब है, वो मेरे लिए एक बेनिफिट है, एक एडवांटेज है कि नहीं। आप कहीं सामान लेने खरीदने गए हैं, जीन्स खरीदने गए हैं, और 10,000 रुपीज़ की या 1,000 रुपीज़ की जीन्स थी, उस पर आपको उसने कहा 5% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी 50 रुपये डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो ये 50 रुपये आपके लिए एक बेनिफिट, एडवांटेज हुआ कि नहीं, फ़ायदा हुआ कि नहीं। देना था 1,000 रुपये, देना पड़ रहा है 950 रुपये। तो याद रखिएगा, जब डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो वो हमारे लिए इनकम होती है। सेल्स में डिस्काउंट हम देते हैं, जब आप कोई सामान बेचेंगे डिस्काउंट देंगे, वो आपके लिए एक्सपेंस है। जब सामान आप खरीद रहे हैं और डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक इनकम है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट, एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ट्रेड डिस्काउंट को अलग से नहीं दिखाते, इसलिए एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे 10,000 था, यहाँ 9,500 कैसे आया,
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया, लेकिन फिर भी जिसको नहीं आया हम समझा देते हैं। देखिए 10,000 रुपीज़ का गुड्स था, उस पर 5% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10,000 का 5% मीन्स 500। अब आपको मिलेगा कितना, 9,500। तो अलग से नहीं दिखाते, सिर्फ हम उसी में ऐसे कर देते हैं 9,500। थर्ड एंट्री देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, 10,000 का गुड्स खरीदा है। यहाँ पे एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट, CT मीन्स कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को अलग से दिखाते हैं और यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल रहा है, तो डिस्काउंट आपके लिए एक इनकम होगी। आइए एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज तो हमेशा डेबिट में रहेगा, आपको मैं बता चुका हूँ इसके पहले वीडियो में, परचेज हमेशा डेबिट में एंड सेल्स हमेशा क्रेडिट में रहेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कौन सा रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप सामान खरीद रहे हैं, पेमेंट करेंगे, ठीक है। जब कैश डिस्काउंट का जिक्र आ गया, जब कैश डिस्काउंट आता है इसका मतलब क्या है, पेमेंट, कैश का लेन देन हो चुका है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट जा चुका है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, देखिए वहाँ डिस्काउंट अलाउड लिखते थे, यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हमने। परचेज अकाउंट कितना, 10,000 रुपीज़ टोटल जितना दिया है। कैश अकाउंट कितना हो जाएगा, 9,500। 10,000 रुपये का गुड्स है, 5% उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 500 रुपये मेरे लिए एक एडवांटेज है। और कैश हमें कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 9,500 रुपीज़। देना था 10,000 रुपीज़, दे रहे हैं 9,500 रुपीज़। 500 रुपये हमारा एक एडवांटेज है ना, बेनिफिट है, उसी को इनकम कहते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। तो कौन से रूल के थ्रू एंट्री होगी, ये डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, हमारे लिए इनकम है ना, गेन है ना हमारे लिए, ठीक है। 500 रुपये बच रहा है ना जेब में हमारे, तो वो गेन हुआ ना हमारा। कैश कौन सा रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल क्या लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश मेरे पास से जा रहा है, कितना जा रहा है, 9,500। जाना कितना था, परचेज कितने का था, 10,000, लेकिन 500 रुपीज़ का बेनिफिट मिल गया, इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। आइए फोर्थ एंड लास्ट एंट्री अभी देखते हैं इस वाले क्वेश्चन की। अब इसमें दोनों चीज़ दिया जाएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000 एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब देखिए परसेंट यहाँ 5 दिया है और कैश डिस्काउंट का परसेंट 10 दिया है, तो याद रखिएगा पहले ट्रेड डिस्काउंट का लेस करेंगे। आइए करते हैं, देखिए 10,000 रुपीज़ का गुड्स है, ठीक है। पहले 5% हमें मिला कैश डिस्काउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 का 5% 500, 9,500 रुपीज़ अब हमें मिलना था। तो इसलिए देखिए एंट्री कैसे हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्कुल यही वाली एंट्री, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, लेकिन अमाउंट में डिफरेंस रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने अमाउंट पूरा 10,000 किया क्योंकि यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो यहाँ पे वो वाला अमाउंट आएगा जो हमारी लिस्ट प्राइस है, MRP है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो अमाउंट कौन सा आएगा, 9,500, ठीक है। अब उस 9,500 पे 10% कैश डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं, हमें मिल रहा है। हमें अगर कैश डिस्काउंट मिल रहा है, मेरे लिए एक एडवांटेज है ना, तो 10% जो कैश डिस्काउंट होगा वो 10,000 का नहीं होगा बल्कि 9,500 का होगा। तो माइनस कर देंगे अगर आप इसमें 10%, तो कितना हो जाएगा, 10% कितना होता है 9,500 का, 950 रुपीज़। माइनस करने पे आपका 8,550। अब देखिए 9,500 का पेमेंट करना था, हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, हमें 10% और कैश डिस्काउंट मिल रहा है, पेमेंट कितना कर रहे हैं 8,550। हमारा बच कितना रहा है 950, इसी को डिस्काउंट रिसीव कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री देखिए दोनों में लगभग सेम है। याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट को अलग से नहीं शो करते, कैश डिस्काउंट को अलग से शो करते हैं। ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कैश डिस्काउंट की एंट्री है, ठीक है। पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करिएगा, उसके बाद पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट को लेस किया जाता है। अच्छा, हमने नैरेशन नहीं लिखा है, आप हर क्वेश्चन में नैरेशन भी लिखेंगे। हमने फिर सिर्फ समझाना मकसद था कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए नैरेशन नहीं लिखा। हर क्वेश्चन में आप एक नैरेशन, हर आंसर में, सोल्यूशन में आप नैरेशन भी लिखेंगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम एट द रेट ऑफ 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। आइए एक और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं जिसमें सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न भी रहेगा और डिस्काउंट वगैरह भी रहेगा। आइए एक बार उसको देखते हैं, उस क्वेश्चन को देखिए। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है। एक्स लिमिटेड की बुक में हमें इन सारे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज करनी है। एक बार आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये इतना पूरा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन अपने कॉपीज़ में लिख लीजिए। एक बार पढ़ देते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एट द रेट ऑफ 15% ट्रेड डिस्काउंट। रिटर्न गुड्स टू रोहन, जिससे खरीदा था उसको वापस कर रहे हैं, ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000 रुपीज़।
फिर यहाँ पे डेट भी दी है, पेड कैश टू रोहन 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट हमने वहाँ पे देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन में। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है जितना पेमेंट कर दिया ये फुल एंड फाइनल हो गया, अगर रिमेनिंग अमाउंट बचा रह गया था कोई अमाउंट तो वो भी हमारा फाइनल हो गया, अब हमें इसके बाद पेमेंट नहीं करना है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम से गुड्स परचेज किया ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, रिटर्न गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹5,000, पेड कैश टू राम 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। जो शुरुआत की 3 एंट्रीज़ है उसी को हमने दोबारा रिपीट कर दिया है, अमाउंट चेंज कर दिया है। तो शुरुआत की 3 हम करेंगे और ये 3 आपको सिर्फ आंसर दिखा देंगे, पहले आप खुद कोशिश करिएगा। आइए पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने रोहन से गुड्स परचेज किया है, 50,000 रुपीज़ का गुड्स था, उस पर 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो 50,000 रुपीज़ का गुड्स था, माइनस कर देंगे 15%। 15% कितना हो जाएगा 50,000 का, 7,500 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें देना कितना पड़ेगा 42,500, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए अलग से नहीं दिखाया हमने। परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, अब आपको रूल समझ में आ गया होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जिससे गुड्स परचेज कर रहे हैं वो देने वाला है, तो 42,500 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, 7,500 रुपये डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट था, उसको अलग से नहीं दिखाते हैं, याद रखिएगा। सेकेंड एंट्री थी जो हमने रोहन से गुड्स परचेज किया था, उसका 2,000 रुपये का गुड्स वापस किया। अच्छा, अब आप सोच के देखिए, अगर आपने कोई सामान खरीदा था, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की ही बात कर लें, मान लीजिए मोबाइल है, आपने इसको 15,000 रुपीज़ का था, आपको 14,000 रुपीज़ का मिल गया, 14,000 रुपये का मिल गया। अब आपको ये मोबाइल पसंद नहीं आ रहा है, घर वाले ने कहा कि नहीं वापस कर दो, तो जब आप वापस करने जाएंगे तो अब आप पैसा उससे कितना मांगेंगे वापस, 15,000 कि 14,000? वो तो आपको 14,000 देगा ना। आप कहेंगे नहीं अरे 15,000 का था, तो वो क्या कहेगा कि अरे सर हमने 1,000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट भी तो दिया था। ठीक है, इसलिए पैसा रिटर्न कितना होगा, डिस्काउंट वाले अमाउंट को माइनस करके। 15,000 वापस नहीं होगा आपको, जितना आपने पेमेंट किया था 15,000 के बजाय आपको उसमें 14,000 पेमेंट किया था, तो अब रिटर्न कितना मिलेगा आपको 14,000। तो याद रखिएगा, अगर कोई सामान जिसको हमने खरीदा था या बेचा था और उस पर डिस्काउंट लिया था या दिया था, तो जब गुड्स रिटर्न करेंगे तो या रिटर्न में आएगा तो डिस्काउंट भी काट लेंगे। अब देखिए 2,000 रुपये का गुड्स हमने रोहन को वापस किया। ठीक है, जब हमने ख़रीदा था हमें डिस्काउंट कितना मिला था, 15% मिला था ना। तो जब वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, जिसको हम परचेजेस रिटर्न बोलते हैं, परचेज़ किया था अब वापस कर रहे हैं, तो उस पर भी 15% क्या कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट वापस करके अमाउंट लिखेंगे। तो 2,000 का गुड्स था, उस पर 15% का ट्रेड डिस्काउंट जो पहले मिला था वो वाला लेस करेंगे, 300 रुपये आ जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट 1,700। तो देखिए सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, रोहन डेबिट द रिसीवर, रोहन को गुड्स वापस कर रहे हैं, कितने का 2,000 का था, लेकिन 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे तो 1,700 रुपये का हमारा गुड्स हो जाएगा। 2 परचेजेस रिटर्न, पैसा वापस आएगा, मेरे लिए एक इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। याद रखिएगा, जब भी देखिए हमने पूरा अमाउंट 2,000 नहीं लिखा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला हुआ था, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके ही वापस करेंगे। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट था हमारा कि रोहन को क्या था थर्ड पॉइंट, एक मिनट हम देख लें, भूल गए हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा था कि पेड कैश टू रोहन ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब याद रखिएगा 40,000 रुपये का पेमेंट हो रहा है फुल सेटलमेंट में। ठीक है, जब पेमेंट हो रहा है पहली चीज़ तो ये लिख लीजिए, रोहन को पेमेंट करेंगे डेबिट द रिसीवर। ठीक है, टू कैश, नॉर्मल एंट्री होती है ना, कैश कितना कर रहे हैं हम, क्वेश्चन में दिया है 40,000 रुपीज़। ठीक है, 40,000 का पेमेंट कर रहे हैं, हमें देना कितना था याद रखिएगा। देखिए हमने परचेज कितने का किया था 42,500 रुपीज़, इतने का हमने गुड्स, सॉरी एक ज़्यादा हो गया, 42,500 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ किया था, 1,700 रुपये का गुड्स वापस कर दिया। अब हमें पेमेंट कितना करना था 40,800 रुपीज़, 40,800 रुपये का हमें पेमेंट करना था। हमने पेमेंट कितने किया 40,000 का, पेमेंट तो पूरा करना था, इसलिए रोहन को जितना अमाउंट देना था वो पूरा अमाउंट लिखेंगे। पेमेंट कर कितने का रहे हैं 40,000, 800 रुपये मेरा बेनिफिट हो रहा है ना, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड, तो 800 रुपये। ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि देना था 40,800 रुपये, 40,000 में ही बात सिमट जा रही है, सलट जा रही है और बिल्कुल एकदम फुल सेटलमेंट हो जा रहा है कि भैया तुम 40,000 रुपये दे दो, तुम्हारा ये पूरा अकाउंट खत्म कर देंगे। तो 800 रुपये हमारा बच रहा है ना, इसी को डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी 3 बेसिस पर हमारी जो अगली 3 एंट्रीज़ है, आइए उसको भी देख ही लेते हैं एक बार ना। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, अगली 3 एंट्री को देखिए। ठीक है, क्या थी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट।
ठीक है, 60,000 का गुड्स था, उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट पे ले रहे हैं। 60,000 का 10% 6,000 रुपये, अब मिलेगा कितना 54,000 रुपये। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 54,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री उसकी थी, फिफ्थ एंट्री थी हमारी, रिटर्न गुड्स टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। राम से जो हमने गुड्स खरीदा था उसका 5,000 रुपये वाला गुड्स हम वापस कर रहे हैं। हमें ट्रेड डिस्काउंट पहले कितना मिला था, जब हमने गुड्स परचेज किया था 60,000 का गुड्स था ना, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट भी था ना, तो जब 5,000 का गुड्स वापस करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके वापस करेंगे। तो 5,000 का 10% 500 रुपये, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 4,500 रुपये। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और लास्ट हमारा क्या था, पेड कैश टू राम 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, देखिए राम डेबिट जितना राम को देना था 49,500 कहाँ से, देखिए 54,000 का गुड्स पहले खरीदा हमने 54,000 रुपीज़ का, 4,500 का वापस कर दिया। ठीक है, पेमेंट हमें कितने का करना था, 49,500 का पेमेंट करना था हमें। हम पेमेंट कर कितने का रहे हैं, 49,000 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 500 रुपीज़ मेरा बच रहा है, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। तो राम डेबिट कितना करना था टू कैश अकाउंट, कितना किया, कितना बच गया, डिस्काउंट रिसीव्ड 500। तो इस तरह पे एंट्रीज होगी हमारी। ठीक है, तो एक बार हम अपना जो रिवीजन करते हैं, लास्ट में हमने क्या चीज़ सीखा। ठीक है, आपको कुछ शॉर्टकट बता दें, लर्निंग फ्रॉम द अबव। चलिए, आपने एक चीज़ गौर किया होगा, इफ़ कैश इज़ डेबिटेड देन डिस्काउंट अलाउड इज़ ऑल्सो डेबिटेड। जब कैश अगर डेबिट में रहेगा, डिस्काउंट भी डेबिट में रहेगा। और जब कैश इज़ क्रेडिट, यानी क्रेडिट साइड में जब कैश रहेगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड वाला भी क्रेडिट में रहेगा। याद देखिएगा, देखिए यहाँ इस वाली एंट्री में देखिए, कैश हमारा क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी हमारा क्रेडिट में है। इसके ऊपर भी देखेंगे, हमारा कैश हमारा क्रेडिट में है, डिस्काउंट अलाउड भी, डिस्काउंट अलाउड नहीं है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, क्रेडिट साइड में जो आता है वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और डेबिट साइड में जो आता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है। तो एक आसान सा पॉइंट क्या है, जिस तरफ कैश होगा उसी तरफ डिस्काउंट होगा। कैश यहाँ क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में है, कैश अगर डेबिट में होगा सेल्स के रिगार्डिंग तो डिस्काउंट भी हमारा डेबिट में होगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन हमारा डिस्काउंट वाला टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो गया। ये हमारा 5th वीडियो था। कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो में, अभी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा रह गया, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग, बैड डेट्स के रिगार्डिंग एंट्रीज़ रह गई है, और कुछ एंट्रीज़ और भी इंपॉर्टेंट रह गई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह की। तो वो इसके बाद 1-2 वीडियो हमें और बनानी पड़ेगी। ओके, इसको कोशिश करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, और जिस बुक को भी आप फॉलो करते हैं उसके कुछ और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएंगे। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।